हेलो बच्चों, आज हमें स्टार्ट करना है इंटीग्रेशन का एक केस स्टडीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका केस स्टडीज के बारे में बता दूं, आपके पेपर में 17 और 18 क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, जिसके 5 पार्ट्स होते हैं, उसमें से आपको कोई भी 4 पार्ट्स करने होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए आपको पूरी डिटेल पढ़नी है। जैसे देखो क्वेश्चन में दे रखा है फॉर द फंक्शन एफ एक्स वी हैव, आपको -a to a की प्रॉपर्टी दे रखी है, हमने 7.11 में वैसे पढ़ रखी है। -a to a की प्रॉपर्टी एफ एक्स, ये क्या होता है? ट्वाइस 0 से a होता है। कब? जब फंक्शन हमारा इवन होता है, और इवन का कंडीशन हमारी क्या होती है? f - x इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारी इवन की कंडीशन होती है। ये इसमें इसने बता भी रखा है। फिर f - x अगर इक्वल टू माइनस का एफ एक्स आता है तो हमारा क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। ठीक है ना? तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ देना। वैसे प्रॉपर्टी हमें याद भी होती है क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए। फिलहाल आपको केस स्टडीज के क्वेश्चन में दे रखी है। फिर इसने क्या बोला? ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिर आपको क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट पार्ट देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इज ए, क्या होगा वो? इवन फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, या फिर इवन ऑड कुछ भी नहीं है, या फिर नॉन ऑफ दिस है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखो क्या करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स दे रखा है, और हमें इवन ऑड के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि f - x इज इक्वल टू एफ एक्स होगा तो फंक्शन हमारा क्या होगा? इवन होगा, और f - x इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा तो फंक्शन हमारा क्या होगा? ऑड होगा। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे f ऑफ -x लिया, तो इसका मतलब x की जगह पे हमें क्या करना है? -x रिप्लेस करना है। तो -x का स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ -x, ये आ गया x स्क्वायर। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा, ये आ गया माइनस का साइन एक्स। तो हो गया हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स, ये इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स। भाई f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस का एफ एक्स का मतलब क्या हो गया? कि एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ये हमारा क्या हो गया? ऑड फंक्शन। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ऑड फंक्शन, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है जी। सेकेंड पार्ट हमें क्या दे रखा है? सेकेंड पार्ट में इसने बोला है -π to π एफ एक्स डी एक्स। अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर साइन एक्स है तो -π से π में इसका आंसर क्या होगा, ये हमें बताना है भाई। इसका आंसर क्या होगा? -π to π एफ एक्स डी एक्स। ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे देखो, ये हमें यहाँ पे दे रखा है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? -π से π एफ एक्स की वैल्यू पुट करी। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स। ठीक है ना? अब ये मेरा क्या आएगा? ऑड फंक्शन है। ये हमारा क्या है? ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ऑड फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी होती है 0, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है ना? -a to a एफ एक्स हमारे पास ऑड फंक्शन में क्या होता है? 0 होता है, तो इसलिए हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। फिर अब इसका आता है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं, एक मिनट। देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू में साइन एक्स, -π से π देखना है। तो भाई हमारे पास क्वेश्चन है -π से लेकर के π x इंटू में साइन एक्स डी एक्स। भाई इस टाइम हमें फंक्शन क्या दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में? x इंटू में साइन एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू में साइन एक्स को हम लोग चेक करेंगे कि ये ऑड है या फिर इवन है। तो f - x क्या आ गया हमारा? -x साइन ऑफ -x, ये हो गया -x और माइनस का साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस का साइन एक्स। तो मतलब कि क्या आ गया आपके पास? प्लस का एफ एक्स आ गया, मतलब हमारा हो गया इवन फंक्शन। अगर ये हमारा इवन फंक्शन हो गया, तो इवन फंक्शन के हिसाब से प्रॉपर्टी ने क्या बोला है कि जब हमारा फंक्शन इवन होगा तो -a to a एफ एक्स क्या बन जाएगा? ट्वाइस 0 to a एफ एक्स बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्वाइस 0 to a x इंटू में साइन एक्स डी एक्स। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? आइलेट लगाएंगे। आइलेट लगाने के लिए देखो, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा हो जाएगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो ये 2 हो गया बाहर। यहाँ पे फर्स्ट ऐसा ही x, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव आ गया 1, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और dx। यहाँ पे हमारा लिमिट है 0 से लेकर के π। ये हमारे पास आ गया ट्वाइस माइनस का x इंटू में कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स होता है। अब हम यहाँ पे 0 से π लिमिट पुट करेंगे तो आएगा ट्वाइस, अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा माइनस का π इंटू में कॉस π प्लस का साइन π। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा 0 इंटू में कॉस 0 0, साइन 0 इज 0। ठीक है ना जी? अब देखो यह आ गया 2 टाइम्स ब्रैकेट में माइनस का π, कॉस π इज -1, साइन π इज 0, ये सब हो गया 0। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 2 पाई
2 पाई हमारा इसका आंसर आया। ऑप्शन में देखते हैं 2 पाई कहां पे आएगा, हमारा ऑप्शन बी आएगा इसका 2 पाई। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 2 पाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर अपना आता है इसका फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट हमें क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट हमें मोड में दे रखा है। देखो ये हमें फोर्थ पार्ट दे रखा है इसका -π/2 से π/2 मोड में sin x dx। अब देखो भाई यहां पे हमारा फंक्शन क्या आएगा, मोड में sin x आएगा, तो अपने आप इवन हो गया क्योंकि मोड पॉजिटिव होता है। फिर भी मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूं, तो आएगा sin of -x, फिर ये हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स और मोड, ये आ गया मोड में साइन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो हमारा इवन फंक्शन हो गया। इवन का मतलब हम इसे लिख सकते हैं ट्वाइस 0 से π/2 और यहाँ पे साइन एक्स 0 से π/2 और हमारे पास कितना आ गया साइन एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, माइनस का कॉस एक्स 0 से π/2, माइनस बाहर आ गया 2, तो ये हो गया कॉस π/2 माइनस का कॉस 0 इज 1, तो आ गया माइनस का 2, कॉस 90 इज 0, कॉस 0 इज 1, तो इसका आंसर आ गया हमारा 2। इसका आंसर हमारा 2 हो गया। देखो ऑप्शन में कहां पे है, तो हमारा सी क्या आएगा आपके पास, इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, फिर आता है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखो क्या दे रखा है, -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x इंटू dx। अब अगर हम इस फंक्शन को ध्यान से देखें, वैसे तो ये देख के भी पता लग जाता है कि ऑड है इवन है, क्योंकि sin x हमारा क्या होता है, ऑड होता है। और ऑड की अगर आप मतलब ऑड फंक्शन है, अगर आप उसकी पावर इवन करते हैं तो आंसर इवन आता है, और अगर उसकी पावर ऑड करते हैं तो उसका आंसर ऑड आता है। तो fx हमारे पास आएगा साइन की पावर 7x, f ऑफ -x इज इक्वल टू साइन 7 की -x। ठीक है ना, साइन -x की पावर 7। अब साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, और उसकी अगर पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन की पावर 7x। ये क्या हो गया, माइनस का fx। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। अगर ये ऑड फंक्शन हो गया तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। मैंने आपको इसमें पांचों पार्ट करके दिखाया है, क्योंकि मैं तो बस आपको सॉल्व कैसे करते हैं बताना चाह रहा था। आपको पेपर में कोई भी 4 पार्ट करने, तो कोई भी जो भी आपके 4 पार्ट पहले हो जाते हैं उसे आप करके और उसको कंप्लीट करें। और एक चीज और देखो, जैसे मान लो आपको पता लग गया था कि फर्स्ट का बी आंसर है ऑड, तो आप जब लिखेंगे फर्स्ट का बी तो साथ में ऐसे और भी लिख देंगे, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है टीचर को कि कौन सा ऑप्शन उसने मार्क किया है। वरना बच्चे सी और डी ऐसा बनाते हैं कि यही नहीं पता लग पाता कि कौन सा पार्ट सी होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है।